सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स देखते हैं। 18 जनवरी 2026 का आपकी पाठशाला द्वारा। इसका पहला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए कौन सी नई स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू की है? ए आयुष्मान 2.0, बी परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा, सी सुरक्षा कवच योजना या डी आयुष संजीवनी बीमा। ठीक है, तो ये बीमा स्वास्थ्य बीमा योजना, ये ऑप्शन बी है, परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा। केंद्र सरकार ने सीजीएचएस लाभार्थियों के लिए आयुष उपचार यानी कि आयुर्वेद, योग, यूनानी आदि को कवर करने के लिए एक वैकल्पिक स्वास्थ्य बीमा उत्पाद यानी कि परिपूर्ण मेडिक्लेम आयुष बीमा लॉन्च किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में किस राज्य में जानवरों की मौत को कम करने के लिए 34.5 किलोमीटर लंबे एलिवेटेड कॉरिडोर की आधारशिला रखी है? ए मध्य प्रदेश में, ठीक है, मध्य प्रदेश में कान्हा, बी असम में काजीरंगा, सी उत्तराखंड जिम कार्बेट या डी केरल वायनाड। ठीक है, तो ये है कहाँ पे? ये असम काजीरंगा में। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क के बीच से गुजरने वाले एनएच 715 पर बाढ़ के दौरान जानवरों को सुरक्षित आवागमन के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। किसमें? ये कहाँ पे? इसे बाढ़ के दौरान। ठीक है, बाढ़ के दौरान जानवरों को सुरक्षित आवागमन के लिए इस कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध मिसाइल सिस्टम RBS-15 ने रूसी S-400 रक्षा प्रणाली को भेदने की अपनी क्षमता प्रदर्शित कर सुर्खियां बटोरी? ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी स्वीडन या डी अमेरिका। तो कौन सा? ये स्वीडन है, ऑप्शन सी। स्वीडन कंपनी साब, कौन है? स्वीडन की कंपनी साब द्वारा विकसित रोबोट सिस्टम 15 यानी कि RBS-15 एक दागो और भूल जाओ एंटी-शिप मिसाइल है जो जमीन पर हमला करने में भी सक्षम है। अगला प्रश्न देखते हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2026 के लिए किस मुख्य विषय यानी कि थीम की घोषणा की गई? ए विकसित भारत रेड 2047, बी नारी शक्ति, सी वंदे मातरम के 150 वर्ष या डी आत्मनिर्भर रक्षा शक्ति। तो इसका थीम है क्या है? ये वंदे मातरम की 150 वर्ष। व्याख्या देते हैं, रक्षा मंत्रालय के अनुसार 2026 की गणतंत्र दिवस परेड का मुख्य विषय राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में रखा गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सिमलीपाल नेशनल पार्क, जहां मगरमच्छों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है, किस राज्य में स्थित है? मतलब किस राज्य में स्थित है? ए पश्चिम बंगाल में, बी ओडिशा में, सी आंध्र प्रदेश में या डी छत्तीसगढ़ में। आप ये किस राज्य में स्थित है? ये है ओडिशा में। ओडिशा के मयूरभंज जिले में। कहाँ पे? ओडिशा के मयूरभंज जिले में स्थित इस पार्क में हालिया गणना के अनुसार मगरमच्छों की आबादी में संतोषजनक वृद्धि देखी गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश की विपक्षी नेता, ठीक है, मारिया कोरिना मचाडो, कौन है? मारिया कोरिना मचाडो ने अपना नोबेल शांति पुरस्कार पदक डोनाल्ड ट्रंप को उपहार में दिया। ए अर्जेंटीना के, बी वेनेजुएला के, सी ब्राजील या डी मैक्सिको के। तो कहाँ पे? ये कहाँ की है? वेनेजुएला की है। वेनेजुएला की नेता मचाडो ने लोकतंत्र के समर्थन के लिए आभार के रूप में अपना पदक पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, ठीक है, पूर्व नहीं, अपना पदक पूर्व नहीं है, अभी वर्तमान में है। ठीक है, पूर्व नहीं है, वर्तमान में। ठीक है, अब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को भेंट किया, जिसने वैश्विक स्तर पर नई बहस छेड़ दी। अगला प्रश्न देखते हैं, इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किस शहर में शुरू हुआ है? ठीक है, शहर का नाम पूछ रहा है जहाँ पे इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 शुरू हुआ है। ए मुंबई में, बी हैदराबाद में, सी नई दिल्ली में या डी बेंगलुरु में। कहाँ पे? ये नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में
ये इंडिया ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट 2026 का आयोजन किया गया। नई दिल्ली के केडी जाधव इंडोर हॉल में इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट का उद्घाटन किया गया, जहां दुनिया भर के शीर्ष शटलर हिस्सा ले रहे हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, केरल सरकार ने हाल ही में किस वन्य जीव अभयारण्य का नाम बदलकर तितली अभयारण्य यानी कि बटरफ्लाई सेंचुरी करने की घोषणा की? ए पेरियार की, बी वायनाड, सी अरालम या डी इडुक्की? तो कौन है ये, कहाँ का, ये अरालम का। ठीक है, अरालम का नाम चेंज करके कहा गया तितली अभयारण्य करने की योजना बनाई गई है। ठीक है, घोषणा की। कन्नौज जिले में स्थित अरालम वन्य जीव अभयारण्य को अब आधिकारिक रूप से अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी, क्या है, अरालम बटरफ्लाई सेंचुरी के रूप में नई पहचान दी गई है। अगला प्रश्न लेते हैं, पेंशन फंड नियामक यानी FPFRDA ने एनपीएस के तहत निश्चित भुगतान ढांचे यानी कि एश्योर्ड पे आउट के लिए इसकी अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति बनाई है? ए MS साहू की अध्यक्षता में, बी रघुराम राजन की अध्यक्षता में, सी उर्जित पटेल की अध्यक्षता में या डी NK सिंह की अध्यक्षता में? किसकी, MS साहू की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति बनाई गई है, इसके लिए निश्चित भुगतान ढांचे के लिए। ठीक है, इसके द्वारा ये पेंशन फंड नियामक के द्वारा MS साहू अध्यक्ष की अध्यक्षता में 15 सदस्यीय समिति बनाई गई है। नेशनल पेंशन सिस्टम में निवेशकों को एक निश्चित पेंशन राशि सुनिश्चित करने के लिए नियमों का मसौदा तैयार करने हेतु यह समिति गठित की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में तिरुवल्लुवर दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने श्रद्धांजलि अर्पित की। यह दिवस किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? ए कर्नाटक में, बी आंध्र प्रदेश में, सी तमिलनाडु में या डी केरल में? कहाँ मनाया जाता है? ये मनाया जाता है तमिलनाडु में। प्रसिद्ध तमिल कवि और दार्शनिक तिरुवल्लुवर के सम्मान में पोंगल समारोह के हिस्से के रूप में यह दिन मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, दगादार्थिर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना जिसे हाल ही में केंद्र से अंतिम मंजूरी मिली है, किस राज्य से संबंधित है? राज्य पूछा है, ए तेलंगाना से, बी आंध्र प्रदेश से, सी कर्नाटक से या डी तमिलनाडु से? किससे संबंधित है? ये संबंधित है आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले, कहाँ पे, नेल्लोर जिले में इस नए एयरपोर्ट के निर्माण को मंजूरी दी गई है, जिससे राज्य की कार्गो और पर्यटन क्षमता बढ़ेगी। अगला प्रश्न लेते हैं, हाल ही में चर्चा में रहे INS कॉन्डियन क्या है? INS कॉन्डियन क्या है ये पूछा है। ए एक नई पनडुब्बी, बी भारतीय नौसेना का सेलिंग पोत, सी एक विमान वाहक पोत या डी एक जासूसी जहाज? तो ये क्या है, ऑप्शन बी सही है, भारतीय नौसेना का सेलिंग पोत है। INS कॉन्डियन भारतीय नौसेना का क्या सेलिंग पोत है। इस स्वदेशी निर्मित पोत ने हाल ही में मस्कट, ओमान तक की अपनी पहली समुद्री यात्रा सफलतापूर्वक पूरी कर प्राचीन समुद्री मार्गों को फिर से जीवंत किया है। थैंक यू जी, धन्यवाद।